साधारण मानव मस्तिष्क में इस प्रश्न का उठना साधारण सी बात है कि आचार्य प्रशांत संत हैं अथवा नहीं। जैसा कि पारंपरिक रूप से साधु संत देखे जाते हैं, जैसे कि विशेष रंग के कपड़े पहनना, किस्से कहानियों आदि की बातें करना, माथे पर तिलक लगाना, धार्मिक कर्म कांडों को बढ़ावा देना इत्यादि। लेकिन आचार्य प्रशांत में तो ऐसे गुण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। वह सामान्य पहनावा वाले और सामान्य व्यवहार वाले इंसान लगते हैं। हालांकि संत स्वरूप को लेकर भ्रमित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न भी समाज द्वारा हमारे मन में आरोपित किया गया है। प्रश्न मेरा या आपका नहीं है, बल्कि समाज का है। समाज ने ही हमारे लिए संतों के रूप और उनके व्यवहार का निर्धारण किया है। हम बचपन से ही सुनते और देखते आ रहे हैं कि साधु संत पुरोहित वही होते हैं जो पीले या अन्य रंग के वस्त्र को धारण करते हैं, शरीर में राख मलते हैं, तिलक लगाते हैं, बनावटी शोभायुक्त बातें करते हैं, बड़े ही सीधे साधे होते हैं इत्यादि। हमने कभी विचार नहीं किया कि समाज के इस मान्यता में कितना दम है। अध्यात्म का विशेष प्रकार के पहनावे या भौतिक बनावट से क्या संबंध है? क्या इन सब से व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता होगा, चाहे उसमें बोध अथवा ज्ञान की शून्यता ही क्यों ना हो? क्या स्वर्ग नरक की धारणा को मान्यता प्रदान करने वाला आध्यात्मिक आदमी हो सकता है? तो उत्तर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग और नरक व्यक्ति को बंधन में बांधने वाले हैं, विषय भोगों में डालने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि पुरोहित वर्ग की यह बात सही है कि अच्छे कर्म करने पर स्वर्ग प्राप्त होता है, और स्वर्ग इसलिए जरूरी है कि वहां पर मनचाहा भोग भोगने को मिलता है। किंतु विशुद्ध संतों ने तो कहा कि भोग बंधन में डालने वाला है। तो फिर समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नाम मात्र के साधुओं और पुरोहितों ने ऐसी अफवाह क्यों फैलाई? तो इसका प्रमुख कारण है धर्म के नाम पर आडंबर और प्रपंचों को बढ़ावा देना, ताकि उनकी दुकान यानी उनका व्यवसाय चल सके। सचमुच संत वही हैं जिन्होंने सत्य को ही सर्वोपरि माना। महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, संत रविदास ने धार्मिक आडंबरों और प्रपंचों का सदैव ही विरोध किया और करुणा, दया, अहिंसा और परोपकार जैसे सद्गुणों को अपनाने पर जोर दिया। तो ऐसे होते हैं विशुद्ध संत, ऐसे होते हैं ऋषि। जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के एक ज्ञान रूपी दिव्य प्रकाश को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया और धर्म के नाम पर प्रचलित अनेकों भ्रांतियों और आडंबरों का खुले तौर पर विरोध किया, पुरोहितवाद को अस्वीकार किया, लोगों को अध्यात्म का सही अर्थ बताया, जन कल्याण का प्रयास किया, ठीक वही कार्य वर्तमान में आचार्य प्रशांत के माध्यम से किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने अध्यात्म से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक को गहराई से लिया हो, वह एक महर्षि और संत से कैसे कम हो सकता है? लेकिन कुंठित समाज के बनावटी साधुओं की परिभाषा में ये खरे नहीं उतरने वाले, लेकिन इसमें उनकी कोई हानि नहीं है। हानि है तो समाज की, क्योंकि सत्य समाज को सम्मान नहीं देगा। पहले समाज को सत्य का सम्मान करना होगा, सम्मान देना होगा, अन्यथा समाज शीघ्र ही पथभ्रष्ट हो जाएगा, विनाश को प्राप्त होगा। आचार्य जी को सुनने के बाद भी यदि कोई सामाजिक कुंठा से प्रभावित होकर उन पर संदेह करे, तो निश्चय ही वह जड़मती है, वह महामूर्ख है।